नमस्कार दोस्तों, अभी हमें जंतर मंतर पर और सामने एक जो भाई साहब खड़े हैं वो अपने हाथ में भारत का संविधान लिए खड़े हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब की क्या मांगे हैं। और तुम राम के नाम पे ही आए थे ना, मैं तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ। तुम राम के नाम पे भी लूट खाए, अब लोगों को राम से भी विश्वास जा रहा है तुम्हारी वजह से। हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दे रहे हो, कभी रोड पे डांस करवाने लग रहे हो। अरे भाई, हनुमान जी एक मर्यादित व्यक्ति है। और सुनो, ये सारी बानर सेना हनुमान जी की है, तुम्हें नहीं पता। अदृश्य शक्तियाँ हैं उनके पास। क्या मांगे हैं आपकी? मेरी एक ही मांग है साहब, नौकर हो, नौकर की तरह रहो। हमें ये नौकर पसंद नहीं है, री इलेक्शन कराओ। और मोदी जी तो राजा हैं। किस बात के भाई? राजा हम हैं। हम या तो हम हमारे वोटों से नहीं बने ये बोल दे, या बोले कि वोटों से बने तो राजा तो हम ही है ना। तत्वों में तो हम ही हैं, जनता ही है। तो जनता राजा है ना, लोकतंत्र है ना, वो कैसे राजा है? क्या मूर्खों वाली बातें हैं? नौकर है, नौकर की तरफ। मेरी लैंग्वेज यही रहेगी, क्योंकि मैं मालिक हूँ, जनता हूँ। और बताइए, आप अपने हाथ में संविधान लिए हैं तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसी टोन में तुमसे बात करने की पावर रखता है एक जनता। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान मुझे ताकत देता है तुमसे ये सवाल पूछने का। अनुच्छेद 19 ये बोलता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूं। 20 जुलाई को आप इधर थे? बिल्कुल था। क्या घटना हुई थी? आंसू के गोले छोड़े, मेरे बच्चों के मारे, मेरे बहन को कपड़े फाड़ दिए, राक्षस कहीं के प्राइवेट जगह पे डंडा घुसाने की कोशिश किया। राक्षस हैं ये लोग। इनकी राक्षसी प्रवृत्ति अगर इनके बेटी बहन के साथ कोई करता तो क्या होता? दिल्ली पुलिस का बयान आया था, उसमें कहा गया है कि भैया जो पुलिस के द्वारा कोई लाठी नहीं चलाई गई है, छात्रों के द्वारा गाड़ी तोड़ी गई, हिंसा की गई। आपकी क्या राय है इसमें? देखो, आपने तो सामने से देखा। अरे भाई, हम सारे बात में झूठे हम ही हैं। मैं माना ना, तुम्हारे पास मीडिया है, तुम्हारे पास गोदी मीडिया है, तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है, तुम्हारे पास पूरा तंत्र है। तो इसका मतलब तुम जनता को ही मारोगे, आतंकवादी कहोगे, उग्रवादी कहोगे। क्यों कहोगे भाई? क्यों कहोगे? मेरी इन बच्चियों पे लाठी मारोगे तुम? तुम्हारे बाप की सरकार है। और मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। भाई छोड़ेंगे, जनता बोल तो रही है, ऐसे ही पट्टी होती है, जनता नहीं सुनोगे तो। कल मोदी जी ने एक वीडियो रिलीज किया अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, सबसे पहले आया। हाँ, उसमें कहा है कि हम कार्रवाई करने वाले हैं। अरे यार, ये सब बातों के बेमतलब की बातें तो करो मत। जो जिम्मेवार है पहले उसका इस्तीफा दो, वो है धर्मेंद्र प्रधान। नहीं तो तुमसे देश नहीं चल रहा है ना, तो दोबारा री इलेक्शन करवा लो, खत्म करो दूध का दूध और पानी। पसंद नहीं आ रहे तुम, हमने तुम्हें वोट दिया था, अब नहीं दे रहे, नहीं आ रहे पसंद, तुम झूठ बोलते हो। ये है, तुम आज गंभीर समस्या कह रहे हो, शकल पे 12 बज रही थी तुम्हारे। इस तरीके से थोड़ी ना होता है सर, देश ऐसे नहीं चलता मोदी जी। देश चलेगा संविधान से, बुरा मत मानना। और अगर मेरी बात नागरिक होने के नाते आपको बुरी लग रही है ना, तो इसके उद्दंडता के कारण भी तुम ही हो। राक्षसी प्रवृत्ति कर दिया है तुमने, टूल्स को राक्षसों की तरह यूज कर रहे हो। बताओ, बेटी बहन के स्तनों को हाथ लगा रहे हैं आपके व्यक्ति, ये कोई शोभा देता है आपको? नहीं देता। फिर बच्चों के मतलब प्राइवेट जगह पे आप डंडे घुसा रहे हो, ये शोभा देता है आपको? नहीं देता। फिर क्यों ना बोले कि आप उद्दंडता करवा रहे हो इस धरती पे? हम बच्चे इसलिए नहीं पालते साहब, ये बच्चा खा पी के पट्टा इसलिए नहीं बनाया कि आपके डंडे खाएगा भाई, इसीलिए कहा कि देश का नाम रोशन करेगा। मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं आज तक डंडा नहीं खाया। मैं ये सोच कर आया हूँ कि आज डंडा खा कर ही आऊँगा। मैंने लॉकडाउन में एक पुलिस वाले ने मेरे को मारने की कोशिश की थी, मैं इतनी ज़ोर से चीखा, उसने छोड़ दिया। मैंने कहा अंकल, मैं आज तक डंडा नहीं खाया हूँ, लेकिन मैं आज ये सोच कर आया हूँ कि आज मैं डंडा खाकर ही आऊँगा। ये यूथ है मेरा, इतनी शक्तियाँ भरी हुई है इनके अंदर। अरे इनको थामा हुआ है भाई। डंडा अगर मैं खा लूँगा तो मेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आया हूँ। पड़ जाएंगे ये डंडे इतने खाने। बहुत से लोगों का कहना है, जो भाजपाई लोग हैं उनका कहना है कि इधर जितने लोग हैं वो सब उग्रवादी हैं। आपकी क्या राय है? मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे घर पर हैं। मैं पोलाइटली और हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से, ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत शांति से चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। यहाँ का माहौल जो है इतना शानदार है, एक जैसे फैमिली होती है ना, यहाँ का माहौल ऐसा है। लोग हवा कर रहे हैं पंखे से,
खाना दे रहे हैं ला ला कर। ऐसा माहौल है जैसे अम्मी घर पे ख्याल रखती हैं, ऐसे ये लोग ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही शानदार माहौल है। इस प्रोटेस्ट का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो हमें नहीं भूलना है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए। बाकी नौकर को मालिक बनने का हक नहीं है, नहीं है, नौकर है वो, और उसकी नौकरी हमें काम पसंद नहीं है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई कुर्सी छोड़। क्या गुनाह कर रहे हैं बाबूजी? लैंग्वेज मेरी ऐसी है तो डंडा मारोगे, मेरी बेटी बहनों के कपड़े फाड़ोगे तुम, नहीं होगा भाई साहब। कुर्सी खाली करो, नौकरो औकात में रहो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि नौकर हो, नौकर की तरह रहो तो अच्छा है, तो इसी में देश की भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हम कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से हमारा भारत जिंदा हो गया है। जो भारत मैंने अपने 12 साल पहले खो चुका था, आज यहाँ प्रोटेस्ट में आके वो भारत मुझे जिंदा देखने को मिला। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब भाईचारा ही भाईचारा है। एक दूसरे के लिए प्रेम से पूछ रहा, भाई पानी ले लीजिए, भाई सेब खा लीजिए, भाई जूस पी लीजिए। बहुत प्रेम देखने को मिल रहा। अगर मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बनता तो शायद जिंदगी भर पछताता। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं इस प्रोटेस्ट को करने में जो खाना पीना आ रहा है, फंडिंग आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? नहीं, आपने देखा जुनेद भाई लगे हुए हैं, पहले दिन से जुनेद भाई लगे हुए हैं। हमारा सरदार समाज लगा हुआ है। भाई समाज सेवा करने वाले रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जो समाज सेवा की गद्दी पे बैठ के धोखा दे रहे हैं उन्हें कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। मतलब लगता है हिंदुस्तान को किसी फंडिंग की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, हिंदुस्तान में मतलब लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, किसी फंडिंग की ज़रूरत लगता है तुम्हें यहाँ फंडिंग की ज़रूरत है। भाई जो लोग करोड़पति अरबपति वो लोग यहाँ कूड़ा बीन रहे हैं, पन्नियाँ बीन रहे हैं। इतने हाई प्रोफाइल लोगों को मैंने कूड़ा बीनते हुए देखा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर इस प्रोटेस्ट की आपको खूबसूरती देखनी है तो इस प्रोटेस्ट को आके यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और इसको मजबूत कीजिए, और जो हमारा मकसद है उसे पूरा कीजिए। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो? हाँ, तो जानकारी आपको? ये तो अभिजीत दीप साहब बताएंगे, जो वो बोलेंगे वो हम करेंगे। यदि नहीं होता है इस्तीफा तो फिर क्या प्रोटेस्ट का सिर्फ हिस्सा है, जो आदमी स्टेज से मिलेगा क्योंकि ये जेंजी है, इस बार होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।